बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास सेकेंड। चैप्टर इज स्टॉर्म इन द गार्डन। स्टॉर्म मीन्स बच्चों, स्टॉर्म मीन्स होता है आंधी तूफान। क्या होता है? तूफान। इन द गार्डन, गार्डन मतलब मैदान, मैदान में तूफान आना। ठीक है, चलिए सुनो सुनो। द स्नेल इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स द आंट्स। स्नेल, स्नेल एक एनिमल होता है, वो अपने फ्रेंड्स आंट्स, आंट्स मीन्स चींटी, चींटी के साथ खेल रहा है। सडनली देयर इज ए स्टॉर्म। अचानक, सडनली मीन्स अचानक, वहाँ पे तूफान आ जाता है। ही हरीज टू हिज मदर एंड टेल हर ऑल ही सॉ एंड हर्ड। बच्चों, वो भाग के जल्दी से अपनी मम्मी के पास गया और उसने सब कुछ बताया जो उसने वहाँ देखा और सुना। अब देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सुनो सुनो। द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स। द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड, इसका फ्रेंड कौन था? स्नेल का आंट। द आंट्स, दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम। दे दोनों वहाँ पे चढ़ गए। हे दे क्लाइम अंडर हिम। दे क्लाइम अंडर हिम, वो उसके नीचे चढ़ गए। हैं। सडनली ग्रेट वाइट लाइट क्रैश थ्रू द क्लाउड। बच्चों, अचानक वाइट लाइट क्रैश मतलब ऐसे बिजली कड़कती है ना, ऐसे जोर से हुआ, बादलों में से क्रैश हुई। सुनो सुनो। क्विकली पुल्ड इन हिज हेड, पुल्ड इन हिज टेल एंड सेट वेरी स्टिल। उसने बच्चों क्या किया? जल्दी से अपने हेड को पुल किया, उसकी टेल को पुल किया और बैठ गया। ठीक है। आउटसाइड द स्काई ग्रीव डार्क एंड द क्राउज फ्लू पास्ट। का। आउटसाइड, बाहर, द स्काई ग्रीव डार्क, बादल एकदम काले हो गए। द क्रोज फ्लू पास्ट, और सारे क्रॉज कौवे उड़ गए। ओ बट वेयर वर द आंट्स, लेकिन चींटियाँ कहाँ हैं? सुनो सुनो। स्टक आउट हिज फिलर्स एंड लुक्ड फॉर देम। बच्चों सुनो, क्या करा? बाहर गया और उसने देखा। देवर हिडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। सारी चींटियाँ कहाँ छुपी हुई थी? फ्लावर पॉट के नीचे। गो होम, सुनो सुनो। द आंट क्राइड आउट। चींटियाँ रोने लगी कि सुनो सुनो, तुम अपने घर जाओ। हरी हरी, योर मदर विल बी वरी। सॉरी, चींटियाँ बोलती कि सुनो, तुम अपने घर जाओ। सुनो कौन है? स्नेल। तुम अपने घर जाओ, जल्दी जाओ, तुम्हारी मम्मी चिंता करेगी तुम्हारी। सुनो सुनो। वेंट टू हिज मदर वेयर शी सैट अंडर अ स्टोन नियर द वेल। सुनो गया, उसने देखा उसकी मम्मी कहाँ बैठी थी? एक स्टोन के नीचे बैठी थी, नियर द वेल, कुएं के पास में। अम्मा सैड, सुनो सुनो बोलता है, अम्मा देयर इज ए स्टॉर्म इन द गार्डन। गार्डन में तूफान आया है। आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ब्लो। ओ, मैंने सुना है विंड कैसे कर रही है? ब्लो ब्लो ब्लो। ओके। आई सॉ ट्रीज, सॉ शाय। ट्रीज कैसे करें? शय। आई सो लाइटनिंग फ्लैश, जैग। बच्चों, ये किसकी, देखिए सबकी आवाज़ लिखी हुई है, कौन कैसे कर रहा है। मैंने देखा लाइटनिंग फ्लैश कर रही है। आई हर्ड थंडर रोल। मैंने देखा थंडर कैसे कर रहा है? रोल, गदम गुडुम। ठीक है। आई हर्ड रेन फॉल, सिटा पिटा, सिट पिट। ओके। रेन कैसे कर रही है? सिट पिट। आई हर्ड वाटर ड्रिप प्लिप। पानी कैसे गिर रहा है? इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनू हैड एवर बीन इन। ये एक ऐसा तूफान था जो सुनू ने कभी नहीं देखा था। ओ शे जे गडम गुडुम, सिट पिट, सिट प्लिप। एंड डू यू नो वॉट? सुनू डिडंट गेट वेट।
लेकिन तुम्हें पता है क्या हुआ? सुनो, स्नेल नहीं भीगा। वेट मतलब भीगना, वो बिल्कुल नहीं भीगा। डू यू नो वाई? तुम्हें पता है क्यों? बच्चों सुनो, सुनो कौन है? स्नेल। बच्चों स्नेल एक ऐसा जानवर होता है जो अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है उनके शेल से, जो उनकी बॉडी पे शेल होता है। बच्चों देखिए, ये जो इसका बना हुआ है ये वाला पार्ट, ये शेल कहते हैं इसको, ठीक है। ये इससे अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं, ये इसके अंदर चले जाते हैं तो इनकी पूरी बॉडी इसके अंदर कवर हो जाती है, तो ये गीले नहीं होते। देखिए स्नेल मतलब क्या होता है? एक छोटा जानवर होता है। डार्क मतलब अंधेरा। फिलर क्या होता है बच्चों? बच्चों ये एक एनिमल में ऑर्गन होता है, ठीक है। जो एनिमल्स के अंदर एक ऑर्गन होता है जो पता मतलब जिसको टच करने से उनको पता चलता है कि क्या चीज़ है, ठीक है। स्टॉर्म, स्टॉर्म क्या है? तूफान। लाइटनिंग मतलब, लाइटनिंग क्या होता है? गरजना। लाइटनिंग होती है ना। थंडर। बच्चों जो गरजता है उसकी आवाज़ को अपन क्या बोलते हैं? जो बिजली गरजती है ना, उसकी आवाज़ को अपन थंडर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अपन क्वेश्चन आंसर्स पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वॉज सुनु सुनु? सुनु सुनु कौन था? सुनु सुनु वॉज अ स्नेल, ओके। हु वॉज सुनु सुनु विजिटिंग? सुनु सुनु वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के पास गया था वो। वेयर वर द आंट्स हाइडिंग? चींटियाँ कहाँ छुप गई थी? द आंट्स हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट के नीचे छुप गई थी ना वो। डिड सुनु गेट वेट? नो, सुनु डिडन, सुनु डिड नॉट गेट वेट। डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? क्या आप सभी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं? यस। हैव यू एवर सीन आंट्स इन द गार्डन? यस। वॉच एंड सी वेयर दे गो एंड वॉट दे कैरी टू देयर होल्स। बच्चों चींटियों को देखो कि वो कहाँ जाती है और वो क्या लेकर आती है। होल्स मतलब जहाँ पे वो रहती है वहाँ के लिए, ठीक है। कहाँ जाती है वो? देखिए बच्चे, ये दे स्टार्ट फ्रॉम द मेन गेट of the garden towards a small hole at the end of park। बच्चों वो क्या करती है? मेन गेट से स्टार्ट करती है और अपने होल मतलब जो उनका घर है वहाँ पे वो जाती हैं, ठीक है। एंड व्हाट दे कैरी? दे क्या लेकर आती है? दे कैरी टाइनी लेफ्ट आउट ग्रीन पार्टिकल्स। बच्चों वो क्या लेकर आती है? जैसे कुछ भी ग्रेन्स का पार्टिकल्स बच जाता है अपन बाहर फेंक देते हैं, या अपन सुबह सुबह चींटियों को खाना भी डालने जाते हैं तो वो उसको इकट्ठा करके लेके आती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू नो व्हाई यू सी स्नेल एंड अर्थवर्म आफ्टर इट रेन्स? सिट इन अ ग्रुप एंड डिस्कस। बच्चों बारिश के बाद में अपन को स्नेल्स और अर्थवर्म्स क्यों दिखते हैं? बिकॉज दे क्यों दिखते हैं? बिकॉज देयर होम्स इन द ग्राउंड गेट फिल्ड विथ वाटर। बच्चों देखिए वो कहाँ रहते हैं?
नीचे रहते हैं वो, ठीक है, मिट्टी के नीचे यहाँ पे रहते हैं, और जब बारिश आती है तो वो भीग जाता है, तो वो बाहर निकल के आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए कैट जंप कर रही है, तो द कैट इज जंपिंग, यहाँ आएगा दीवार के ऊपर, तो मतलब ओवर द वॉल। द कैट इज डैश द बॉक्स, बॉक्स के अंदर है कैट, तो इन द बॉक्स। द कैट इज डैश द डोर, गेट के पीछे है, तो बिहाइंड द डोर। द कैट इज डैश द टेबल, टेबल के नीचे है, तो अंडर। द कैट इज डैश द सूटकेस, सूटकेस के ऊपर है, तो ओवर द, सॉरी ऑन द सूटकेस, ओके। चलिए लेट्स सिंग। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विद माई बॉल आई लाइक टू प्ले। आउट इन द गार्डन, ओके, ईच फाइन डे, हमेशा मैं गार्डन में जाता हूँ मेरी बॉल के साथ। आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना अच्छा लगता है। आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल ऑन ईच फाइन डे। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विद माई काइट आई लाइक टू प्ले। मैं रोज गार्डन जाता हूँ अपनी काइट के साथ, बिकॉज आई लाइक टू प्ले। आई फ्लाई माई काइट, आई फ्लाई माई काइट, आई फ्लाई माई काइट ऑन ईच डे। मैं रोज अपनी पतंग उड़ाता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ कुछ अपन को प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स दिए हैं, इनको अपन एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में ऐसे एज इट इज़ लिखेंगे इनको। रेन, ट्री, कोट, sheep, field and play, ओके। एज इट इज सभी बच्चे लिखेंगे, ओके। स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये ये वीडियो? सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझे। किसी को किसी भी तरह से प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।